नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर क्या हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप चार्ट पर देख रहे हैं, आज निफ्टी ओपन हुई थी 24,650 के आसपास और निफ्टी उसके बाद नीचे की तरफ आती हुई लगभग 24,600 के आसपास आई और ऊपर की तरफ जाकर 24,675 तक का आज निफ्टी ने हाई लगाया और लगभग दोपहर के 12 बजे तक निफ्टी अपनी 5 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन रही और 5 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर ही कारोबार करती रही। लेकिन 12 बजे के बाद निफ्टी 5 मिनट के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और निफ्टी ने नीचे की तरफ का एक फॉल दिखाया, जो निफ्टी को हमारी बाइंग रेंज 24,500 से 550 तक ले गया। हमने अपनी कल की वीडियो में आपको बताया था 24,500 से 550 निफ्टी के लिए बाइंग रेंज है और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 24,450 के आसपास। आपने देखा दोस्तों, निफ्टी ने अपनी बाइंग रेंज में आकर बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया और वहां से एक लंबी चाल ऊपर की तरफ दिखाई और 24,510 से निफ्टी ऊपर की तरफ जाती हुई 24,630 तक चली गई और निफ्टी ने लगभग 120 पॉइंट की रैली हमको शाम के 2 से 1.5 से 2 घंटे के अंदर दिखाई और लगभग 120 पॉइंट हमने आज निफ्टी में कमा कर दिखाए। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कल निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है और कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी और निफ्टी के लेवल कल के लिए कौन कौन से निकल कर आते हैं। दोस्तों, उसके लिए हमें 15 मिनट के चार्ट पर जाना पड़ेगा। दोस्तों, हम 15 मिनट के चार्ट पर आ गए हैं और अब हम देख सकते हैं निफ्टी का स्टॉप लॉस 15 मिनट की मूविंग एवरेज जो हमारी 200 दिन की है वो अभी 24,475 के आसपास है। तो हमारा लगभग 30 से 40 पॉइंट और स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल हो चुका है और जो निफ्टी की करंट वैल्यू है वो है 24,620, जहाँ पर आज निफ्टी ने क्लोज किया है। और लगभग ये देखें तो हम लगभग 150 पॉइंट के बीच का ही अब निफ्टी के अंदर गैप रह गया है और जैसे जैसे ये गैप कम होता जाने लग रहा है, मुझे लग रहा है निफ्टी ऊपर की तरफ एक बड़ा बाउंस बैक दिखाएगा और ऊपर के बड़े लेवल अचीव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी तक निफ्टी ने अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया है। तो मुझे नहीं यही लगता आने वाले 1-2 दिन के अंदर निफ्टी ऊपर की तरफ की बड़ी चाल दिखा सकता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हम कहाँ पर बायर मतलब कहाँ पर न्यू एंट्री कर सकता है, तो उसकी रेंज हम एक बार निकाल लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं चार्ट पर, हमारी अभी भी बाइंग रेंज जो निकल कर आती है वो 24,550 के आसपास की है। 24,550 में बायर न्यू एंट्री कर सकता है। 24,525 से 24,550 की रेंज में बायर न्यू एंट्री कर सकता है और 24,475 कल के लिए बायर के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 24,475 से नीचे निफ्टी आकर सस्टेन होती है और कारोबार करती है तो बायर को वहां से अपनी एंट्री से एग्जिट हो जाना चाहिए और तेजी की पोजीशन में बायर जब भी बना रह सकता है जब 15 मिनट की मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट सस्टेन होती है और कारोबार करती है। फिलहाल मार्केट 24,620 है और बाइंग की रेंज हमारी निकल कर आती है 24,550 के आसपास। दोस्तों, अगर हम टारगेट की बात करें तो हमारे सेम ही टारगेट रहेंगे जो हमारे 2 दिन से हैं। अभी तक निफ्टी ने उन 2 टारगेटों को अच्छी तरह से अचीव नहीं किया है, 24,750 और 24,850। दोस्तों, यही 2 टारगेट 2 दिन से निकल कर आ रहे हैं और निफ्टी ना तो अपने टारगेटों को अचीव कर रही है ना ही अपने स्टॉप लॉस को काट रही है और दोनों टारगेट और हमारे स्टॉप लॉस के बीच में ही 3 दिन से कारोबार कर रही है। लगभग बीच की ही रेंज में निफ्टी फंसी हुई है। अब
दोस्तों हमें या आने वाले समय में यही देखना है, निफ्टी अपनी स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ब्रेक करती है या अपने टारगेट को अचीव करती है। फिलहाल निफ्टी के लिए 24,750 से 24,850 की रेंज बहुत ही बड़े सपोर्ट के तौर पर कारोबार कर रही है और नीचे की तरफ 24,775 से 500 ये रेंज निफ्टी के लिए सपोर्ट का कारोबार कर रही है और ऊपर रेजिस्टेंस का काम हो रहा है 24,850 से 24,750 के बीच में। दोस्तों अगर निफ्टी 24,750 के ऊपर जब भी निकलती है तो निफ्टी 24,850 तक जाने की कोशिश करेगी और 24,850 को भी अगर मान लो ब्रेक कर देती है तो निफ्टी में एक बड़ी चाल हमको देखने को मिलेगी। तो अभी आने वाले समय में हम यही देखते हैं निफ्टी की जो 350 पॉइंट की रेंज फंसी हुई है उसके अंदर निफ्टी कैसे कारोबार करती है। आपको तेजी की पोजीशन में बने रहना है तो आपका 15 मिनट की मूविंग एवरेज ही स्टॉप लॉस होगा। अगर निफ्टी इसके नीचे आकर कारोबार करती है 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे तो आप वहां से निकल जाएं, क्योंकि वहां पर फिर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे जो निफ्टी को नीचे की तरफ 24,350 तक ले जाने का काम करेंगे। तो आपका स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है 24,475। तो दोस्तों अपने स्टॉप लॉस को बड़े ही गौर से फॉलो करें और अपने टारगेटों को ध्यान से नोट कर लें और आप इन टारगेटों को नोट कर लीजिए 24,750 और 24,850। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।